इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। ये जिंदगी है इसलिए कि सब कुछ सच्चाई जिंदगी की कि दुनिया के सारे वैभव मौजूद है, लेकिन उसका उसे कोई ज्ञान ही नहीं। उन सब वैभवों का होते हुए भी उसका इसे कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो हमेशा अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। निरंतर निरंतर ईश्वर की याद में लगा है, उसी के आनंद में आनंद विभोर हो जाता है। इस सब का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये है सच्ची जिंदगी। इसी संसार में रहता है, इसी दुनिया में, सारे वैभवों के बीच, लेकिन हृदय परमात्मा में ऐसा लगा रहता है कि इस सब का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये है सच्ची जिंदगी। और प्रेम का चौथा गुण संतोष, जो मैंने आपके सामने रखा। पांचवा गुण त्याग और इसार की कुर्बानी। और कुर्बानी, एक दिया जलता है, तेल और बातें ठीक है, रोशनी अच्छी देगा, धीरे धीरे चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता है। तो क्या करते हैं, कैंची से उसे काट देते हैं। तेल डाल दिया, तेल जलने लगा, फिर रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से हृदय उस परमात्मा के का प्रेम जागृत हो जाए और परमात्मा की याद बनी रहे, ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उसके लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। धुआं बहुत जल्दी पैदा होता है। चलते चलते माया का इतना प्रेशर रहता है कि धुआं बहुत जल्दी पैदा होता है। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का। ये सब त्याग हमें अपनी लौ को कायम रखने में मदद करता है। पर सच्चा त्याग क्या है? सच्चा त्याग बहुत सुंदर है। मन का सच्चा त्याग मन का सबसे ऊपर है। और सच्चा त्याग हमें अपनी लौ को कायम रखने में मदद करते हैं। निरंतर उस परमात्मा की याद में लगे रहे, एक भी क्षण को ना छोड़े, इधर उधर ना हो। यह है सच्चा त्याग, सबसे ऊंचा त्याग, मन का त्याग। ऐसी लौ उसके नाम की हमारे हृदय में जागृत हो, जो निरंतर जलती रहे। और जब ये लौ निरंतर जलती रहती है, तब हमारे हृदय में अपने आप दीपक जलना शुरू हो जाता है। जब आपने 8 घंटे अपने बना लिए, 8 घंटे बनाने में आपका मन आपके इष्ट के चरणों में स्थिर होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि इस रास्ते में और आगे बढ़ा जाए। उसके बाद जब 8 के 16 घंटे आपने बना लिए, तो आपका जो काम है वो और आसान हो गया। 16 घंटे आपके अपने हो गए। अब आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी परमात्मा की याद करने की। ऑटोमेटिक आपका काम शुरू हो जाएगा। जब खाली परमात्मा की याद, जब खाली परमात्मा की याद, इसके अलावा कुछ होएगा ही नहीं। क्योंकि हमारे मन को परमात्मा की याद करने की आदत बना ली है, हैबिट फॉर्मेशन।
और जब तीसरा स्टेप बताया वो सबसे आसान है, काम करने से पहले परमात्मा की याद करें। जब काम पूरा हो जाए परमात्मा को सौंप दे कि हे प्रभु आपने किया, हम नहीं कर सकते थे, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम किसी का कोई काम कर सकते हैं। उसकी याद बराबर जारी है, उसकी याद बराबर याद करने में परमात्मा अपने इष्ट देव का, अपने कुल देवता का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब ये हृदय की जो लौ है परमात्मा की याद की, वह निरंतर जल रही है। तब हमारे हृदय का अपना दीपक जल जाता है। वो लौ हमारे मन और मस्तिष्क के बीच में जल रही है। अब क्या है, तो फिर दूसरे चिरागों को जलाता है। जैसे आपके पास और लोग आके बैठेंगे, उनको भी वही फायदा होगा जो आपको होगा। इस लॉ का जो ऑरा है वो दूसरे को इंप्रेस करता है, और इंप्रेशन के साथ साथ उनका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। अध्यात्म का जो रास्ता है, एक चिराग से अनेक चिराग जलाता है। दिवाली के रोज एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं। जब आपके हृदय में उस परमात्मा के प्रेम की लौ जागृत हो जाए सच्चे तरीके से, तो जो भी दूसरे दीपक आपके संपर्क में आएंगे उसमें भी वही रोशनी प्रकट होगी। लौ जागृत हो जाती है। ये रूहानियत का रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता है कि एक चिराग दूसरे चिराग को जलाता है। यह प्रवचन का रास्ता नहीं है। इससे तो खाली प्रेरणा मिलती है। जब तक प्रैक्टिकल अपने ऊपर करके नहीं देखेंगे आपका लेसन पक्का नहीं होगा, आप कंफ्यूजन में रहेंगे। अध्यात्म के साथ साथ, ध्यान के साथ साथ जब आप किताबें पढ़ेंगे, गीता का पाठ करेंगे और उसको अपने ऊपर फॉलो करेंगे, तो जो आपको अनुभव होगा वो आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा उससे। तो क्या है, इससे तो खाली प्रेरणा मिलती है। एक चिराग दूसरा चिराग जलाता है। हमें ऐसा चिराग बनना है जिससे परमात्मा की लौ जलती रहे। ईश्वर की याद हमारे हृदय में निरंतर चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते बनी रहे। लौ निरंतर हमारे हृदय में प्रभु नाम की जलती रहे। तब हमारे हृदय में भी ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश पैदा होगा कि दूसरे लोग आएंगे तो उनके हृदय भी प्रकाशमय हो जाएंगे। हम कहते हैं कि पतंगा बड़ा प्रेमी है, लौ पर अपने प्राणों को निछावर कर देता है, अपने आप को जला देता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पतंगा कब जलता है। पतंगा जब जलता है कि जब लौ खुद पहले जल लेती है, तब पतंगा अपने आप को जलाता है। ये रास्ता अध्यात्म के विकास का, फैलाव का, हमारे हृदय में सच्ची लौ जागृत हो, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, परमात्मा से प्रेम मिलता है। विनय और प्रेम दो विशेष गुण हैं जो हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। हमारे जीवन को सच्चा लक्ष्य, जीवन मुक्त अवस्था हमारा लक्ष्य है, वहां तक पहुंचाते हैं। ये बातें हैं जो हमारी पूजा को सच्चा बनाती है और हमें परमात्मा तक ले जाती है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और प्रेम जब ईश्वर और सद्गुरु कृपा से साधक के हृदय में प्रभु प्रेम की लौ अर्थात पवित्र भावनाओं रूपी भावनी जागृत हो जाती है, सारे समस्त मलक्षेप का नाश हो जाता है। हृदय निरंतर प्रभु प्रेम से सराबोर हो जाता है, आत्मयी अवस्था हो जाती है।
साधक शांतचित हो, जीवन मुक्त अवस्था में बना रहता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। प्रेम विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कारी। ये रामायण की चौपाई है जो तुलसीदास जी ने बड़े प्यार से लिखी। इसका वर्णन हमारे संतों ने इस प्रकार किया। इस रास्ते में हर चीज में पड़ा हुआ आएगा। ये रास्ता ऐसा है कि आप आखिरी पड़ाव कभी नहीं आता। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अपने महाराज जी के साथ, टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। दूसरी बात, इतने गैप के बाद जहां आपने अपनी साधना छोड़ी है वो निश्चित आपको मिलना जरूरी है। इतने सारे कार्यक्रम चल रहे थे, भागवत चल रही थी, उधर हवन चल रहे थे, उधर देव भी आए, पर इन सब चीजों को देख के अगर आपका मन डगमगा गया तो रास्ता पक्का नहीं हुआ आपका। रास्ता पक्का जब कि ये सारे चीजें देखते हुए आपका मन आपके इष्ट के चरणों में और कस के लगना चाहिए, बहुत सुंदरता से। और सबसे बड़ी बात, इस पंडाल के अंदर देव गुरु ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो हमारे से पूछ के ना किया हो। कोई काम ऐसा नहीं। और ये हमने पहली बार देखा, हमने भी पहली बार इस चीज को अनुभव किया। जब हवन के लिए जा रहे थे, समाप्ति के लिए पूर्ण आहुति पर, तो देव ने स्पेशली बुलाया वहां पर, आइए। पूर्ण आहुति दी, फिर हम बाहर निकल आए, रश काफी था, दोबारा बुलाया उन्होंने। यहां पर भी जब विदाई का कार्यक्रम था तो बराबर साथ लगे रहे, और जाते हुए उन्होंने कि हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा ये आशीर्वाद तो हम आपसे लेने के लिए खड़े हैं। कहते हम क्या आपको आशीर्वाद देंगे, हमारे देव ने आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, ये इस विद्या को दुनिया में फैला होगा। सच्चा रास्ता यही है। जबकि हमने कभी इस चीज का अनुभव नहीं किया, इस देव सुन्नू देव जी का हमने किसी भी इस तरीके की चीज अनुभव नहीं की। पहली बार हमारा ऐसा था। यहाँ के भाई लोगों ने बड़ी मेहनत की, और शुरू शुरू में हमारे लोगों ने कुछ कहा कि 3 कार्यक्रम कैसे कर सकते हो आप। मैं कहा हमारा कार्यक्रम हमारा होगा, बाकी और लोगों का कार्यक्रम और लोगों को होगा। भगवान ने मौका दिया है बहुत अच्छा कि हमें दिखा सके। सबसे बड़ी बात कि हमारे सत्संग में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम देव देवताओं से अलग हैं। यह भ्रम है दुनिया के अंदर कि सत्संग देव देवभूमि और देवताओं से अलग करता है। अलग नहीं करता, जोड़ता है। दूसरी बात, जिस घर के अंदर, जिस घर में प्रवेश किया, चाहे 25 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, अगर गैप हो भी गया है तो रह रह के उसकी तड़प बनी रहती है और वापस आता है, लौट के वापस आता है। ऐसा अनुभव है हमारे महाराज जी के पास। उस टाइम पर इंडियन ऑयल के जो सबसे बड़े अफसर थे, उनके फादर ट्रांसफर होके आए दिल्ली। फादर थे, रिटायर्ड थे। तो हमारे महाराज जी के चाचा जी ने उनको बोला कि तुम जा रहे हो तो वहां पर मेरा भतीजा है, उससे मिलते रहना, चले जाओ।
आए पहले दिन। आने के बाद उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि महाराज बेटा मैं आया हूँ यहाँ पर 1 महीने रहूँगा, और तुम्हारे चाचा जी ने मेरे को ये कहा कि अगर इस ध्यान के रास्ते में बढ़ना है तो उनसे मिल लेना जाके। मैं आया हूँ और मैं 1 महीना आपके पास आऊँगा, आप मेरे को टाइम बता दीजिए। तो हमारे महाराज जी ने कहा कि भाई मैं तो कुछ जानता नहीं इस रास्ते का, ठीक है अगर आप आना चाहते हैं तो चलो मेरी भी पूजा हो जाएगी साथ में, आप तो आओगे, आपके बहाने मैं भी बैठ जाऊंगा। सुबह 4 बजे से 5 बजे का टाइम दिया, 1 महीने तक बराबर आते रहे। 1 महीना बिल्कुल टाइम से आना और टाइम से जाना, बराबर आते रहे। जब आखिरी दिन आया तब पूछ रहे कि महाराज आपने मेरे को दिया क्या बेटा है? तुम्हारे चाचा जी तो कह रहे थे कि भाई बहुत एडवांस स्टेज पर चल रहे हैं। तो हमारे महाराज जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा कि मैं क्या दे सकता हूं आपको, मैं तो खुद उस दर का भिखारी हूं। बड़े नाराज हुए कि यू हैव वेस्टेड माई 1 मंथ टाइम। 4 से 5 बजे बुलाते रहे, कितना आपने मेरा समय बर्बाद किया। वो हाथ जोड़ के खड़े हुए। फिर वो देशाटन में निकले आगे, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से ऊपर गए साधु संगत के चक्कर में कि वहां पर बहुत साधु महात्मा मिलते हैं जो योग करते हैं बैठ के। चले गए, किसी महात्मा के पास बैठे, लंगोटी लगा के बैठा हुआ था, सर्दी का टाइम था। उनके सामने बैठे तो उनसे पूछा गया कि बच्चा क्या चाहिए तेरे को, क्यों आया है? तो उन्होंने कहा जी कि मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कितने साल से यहां पर तपस्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई इतने साल से मैं तपस्या कर रहा हूं। कि आपको कुछ अनुभव हुआ क्या? तो उन्होंने कहा अनुभव हुआ। कहते क्या अनुभव हुआ? कि यहां कभी कभी स्पंदन होता है। साधु महात्मा ने कहा। तब उनकी आंखें खुली कि जब ये इतने साल के बाद इनको ये अनुभव हुआ तो उस लड़के के पास बैठ के ये तो मेरे को 1 महीने में प्राप्त हो गया। कहते होता क्या है? कहते आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है। और इसके लिए 15 साल उन्होंने हिमालय पे बैठ के लगाए। ये इंसान जो सिस्टम है, अपने आप तो आप ध्यान पर जाके इस चीज को कर सकते हो, पर दूसरे को कराना इज वेरी डिफिकल्ट। उसके मन को कंट्रोल करके इस रास्ते को आगे बढ़ाना, ये हमारा अखिल भारतीय संत सत्संग का सबसे प्राइम चैप्टर है। आपका मन शांत करना, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जिससे आपका मन शांत हो और आप भी उसी स्टेज पर पहुंचे जिस स्टेज पर और साधक लोग बैठे हुए हैं। स्वामी जी महाराज 5 साल की उम्र में घर छोड़ा, 55 साल की उम्र में हमारे महाराज जी का साथ उनको मिला। कहते हैं योग की जितनी भी क्रियाएं बताई गई हैं, ये करो वो करो फलाना करो ठिकाना करो, कान छेदो जवान छेदो, है ना, कंठ डालो, ये करो, वो मैंने सारा कर लिया। जहां जिसने जो बताया। और गीता का प्रवक्ता, प्रेसिडेंट अवार्डेड आदमी है। एक साधक बॉम्बे जा रहे थे कार्यक्रम के लिए, वो ऊपर बैठा हुआ था, नीचे उतर के आया। जब ये आंख मीच के बैठ गए कि तू क्या करता है? कहते महाराज कुछ नहीं करता। कहते नहीं कुछ करता है तो बताता क्यों नहीं है? चुप हो गए, फिर ऊपर चले गए AC 2 टायर में, ट्रेन के अंदर। दोबारा फिर नीचे उतरे, जब देखा कि ये तो गायब हो गया, बैठे ही बैठे सो रहा है। ये रास्ता इतना आराम देता है मन को और आत्मा को कि सुषुप्ति की अवस्था आना निश्चित है। खर्राटे नहीं भरते, सुषुप्ति की अवस्था में जाते, इतना आराम मिलता है।
उसके बाद फिर नीचे उतरे कि तू बताता क्यों नहीं, कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं महाराज मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, ये प्रोग्राम है, इसको आप देख लीजिए। इतनी जिज्ञासा उसको देख के हो गई कि वो सीधा बॉम्बे पहुंचा बड़ौदा से। और बड़ौदा के अंदर आश्रम था और लाखों लोग उसके शिष्य थे, एक नहीं लाखों लोग शिष्य थे उसके। बड़ौदा से बॉम्बे पहुंचा। पवई में हमारा कार्यक्रम हो रहा था बम्बई के अंदर। तो कहता है कि जैसे जैसे मैं कदम बढ़ता चलाता चला गया ऊपर, वैसे वैसे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए आवाज सुन के। प्रवचन चल रहा था। वहां पहुंचे तब महाराज मौजूद नहीं थे, कैसेट से प्रवचन चल रहा था, कैसेट लगाया हुआ था, उससे प्रवचन चल रहा था। तो फौरन ही ख्याल आया कि जब बगैर उनको देखे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तो जब उनके सामने बैठ के प्रवचन सुनूंगा तो कहां पहुंचूंगा। उसके बाद हमारा एनुअल फंक्शन था, यहां वो आए, अन्न ग्रहण नहीं करते थे। उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल अरेंजमेंट किया कि भाई इनको फलार की जरूरत है, फलार खिलाओ इनको। तो 3 साल 4 साल तक ऐसे चलता रहा। आते रहे, बैठे, ध्यान किया, चले गए, आए बैठे, ध्यान किया, चले गए। उसका 5वें साल महाराज जी के पास आए, कहते जी मेरे को पूजा दीक्षा दे दीजिए आप। कहते दीक्षा तो कैसे लेगा, हमारे आश्रम का अन्न नहीं खाता। किस बात की दीक्षा? चला गया, गांव गया, इतनी लंबी दाढ़ी थी, मुंडवाया, बाल कटवाया, केश खत्म और दाढ़ी खत्म। फिर आके बैठ गए सामने कि अब मेरे को पूजा दे दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि तू हमारे उसका अन्न नहीं खाता, तेरे को पूजा नहीं मिलेगी, भाग यहां से। भगा दिया उसको। तीसरे दिन फिर आके बैठ गए कि महाराज अपने हाथ से अपनी थाली से एक टुकड़ा लगा के दे दीजिए। अन्न खाया, पूजा ली। उसके बाद इतना गहरा उसका ध्यान लगा, क्योंकि 5 साल की उम्र में छोड़ा था और 60 साल तक इसी की तलाश थी उसको। बैठते गायब। बीच में पूछा भरी सभा के अंदर कि गीता के आप ज्ञाता हो, कुछ सुना दीजिए। कहते आज मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, दिमाग खाली है मेरा, और यही मेरे को चाहिए। और चले 4-5 साल, तो हमारे यहां दूसरी पूजा दी जाती है। जब उनको बुलाया, आए दूसरी पूजा के लिए, तो AC2 से आए, बड़ौदा से। महाराज जी के सामने गए तो महाराज जी ने यही पूछा कि भाई इतने सारे सिस्टम चल रहे हैं, तू क्यों यहां पर बंधना चाहता है? क्या तेरी इच्छा है? कहते परमात्मा की प्राप्ति है। फिर कहा कि क्या जरूरी है कि यहां आने के बाद तेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी? कोई जरूरी नहीं। तो छूटते पैरों में गिरा, उठ के बैठ गया, और बैठने के बाद कहता है कि अगर मेरा हाथ पकड़ लोगे आप, तो जिस स्टेज पे आप बैठे हो वहां तक तो पहुंचा ही दोगे। कहते बैठ, तू इसी लायक है पूजा के लिए। ये वो रास्ता है, संपर्क का रास्ता है, रेगुलरिटी लाने का रास्ता है, सत्संग में जाने का रास्ता है। जैसे जैसे सत्संग में चलते चले जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा, और इतनी सुंदर स्थिति होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। गूंगे का गुड़ है, जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और इसको कहा जाए कि इसका टेस्ट बता दो, तो ऊं करके रह जाता है, वही हाल इसके अंदर है। यह है रास्ता। और जो समझते हैं इस रास्ते को, वो कोई भी काम बगैर पूछे करते नहीं। सबसे बड़ी बात। ठीक है, शर्मा जी कुछ कहेंगे तो बता दीजिए थोड़ा बहुत। और क्या, आप 1 हफ्ते से हमारे साथ लगे हुए हैं, बहुत सुंदर अनुभव है आपके। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण, प्रसाद बांटती है।
ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।